Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am your physics teacher Shahid Nadeem. आज हम चैप्टर 1 का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िक्स का हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं रोल ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ, या आप इसको कह सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ, या यूँ कह सकते हैं यूजेस ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में फिज़िक्स का क्या किरदार है, क्या अहमियत है, या इसके क्या यूजेस हैं, इन चीज़ों को डिस्कस करना है आज हमने इस टॉपिक में इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो डोमेस्टिक अप्लाइंसेस हैं ये हमारे किस काम आती हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, मोबाइल फ़ोन, साइंस इन्वेंशंस के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इन चीज़ों को जो है ना वो डिस्कस किया जाएगा। ये सारा जो है ना ये सारी चीज़ें फ़िज़िक्स की वजह से इन्वेंट हुई हैं और फिज़िक्स का जो है ना वो हमारी डेली लाइफ में बहुत अहम रोल है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हमें या ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं, चाहे वो कोई डोमेस्टिक अप्लाइंसेस हैं या फिर जो है ना वो कम्युनिकेशन के मीन्स हैं जिनसे हम आपस में बातचीत करते हैं, या फिर ट्रांसपोर्टेशन मीन्स हैं जिससे हम जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे कि बसेस हैं, कार्स हैं, ट्रेन है, प्लेन है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये फिज़िक्स की इन्वेंशन है। तो आज की इस अपना टॉपिक में, इस लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना, इसमें साइंस ने जो है ना वो एक रेवोल्यूशन, इनकलाब बर्पा किया हुआ है। ठीक है, आजकल की जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें साइंस का बहुत किरदार है। ख़ास तौर पे जो फिज़िक्स है इसकी वजह से तो इंतहाई ज़्यादा इन्वेंशंस हुई हैं जिनकी बदौलत जो है ना वो आज हम ज़िंदगी बड़ी सहूलियात के साथ जो है ना वो हम गुजार रहे हैं। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ी इन्वेंशन इलेक्ट्रिसिटी है। बिजली के बगैर कोई काम भी पॉसिबल नहीं है, ये भी फिज़िक्स की इन्वेंशन है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है रेफ्रिजरेटर। ठीक है जी, तो जो रेफ्रिजरेटर है ये भी फिज़िक्स की जो है ना वो इजाद है। फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स पर जो है ना वो इसको इजाद किया गया है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर जो है ये थर्मोडायनामिक्स जो है ना ये इसके प्रिंसिपल्स पर जो है वो इन्वेंट हुई है। ये थर्मोडायनामिक्स क्या है? थर्मोडायनामिक्स हीट को कहा जाता है। ठीक है, हीट का दूसरा नाम जो है ना वो थर्मोडायनामिक्स है। इसका मतलब है कि जो रेफ्रिजरेटर है ये हीट के प्रिंसिपल्स, हीट के असूलों पर जो है ना वो इन्वेंट हुई है। ठीक है, और रेफ्रिजरेटर से हमें क्या सहूलतें मिलती है? देखें, घर में हम गर्मियों में ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेटर के ज़रिए से आम नॉर्मल सादा गर्म पानी हम बोटल्स में भर के जो है ना वो रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। कुछ देर के बाद जो है ना वो रेफ्रिजरेटर उसका टेम्परेचर कम कर देता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, और गर्मियों में हमें जो है ना वो तस्कीन पहुंचाता है। ठीक है जी, इसके बाद जो है ना पुलिस, ये जो पुलिस हैं, ठीक है, पुलिस के ज़रिए से हैवी लोड उठाया जा सकता है। ठीक है, इतना आसान कर दिया, जैसे कि ये साइड में आप इस पिक में देख रहे हैं कि ये पुली है, इसको हम पुली कहते हैं। ठीक है, ये गोल सा व्हील आपको नज़र आ रहा होगा, ये पुली है, और ये अपने एक्सेस के गिर्द क्या कर सकती है? रोटेट कर सकती है। ये उसके ऊपर से एक स्ट्रिंग पास हुई है, और ये जो हैवी लोड है ना, ठीक है, ये हैवी लोड ये इसके साथ जो है ना वो अटैच किया हुआ है स्ट्रिंग के साथ, और उधर से वो एक अकेला आदमी जो है वो एफर्ट लगा रहा है। एफर्ट मीन वो फोर्स लगा रहा है जिसके ज़रिए से वो उस लोड को आसानी से खींच सकता है। यानी ये वो लोड है जो 4-5 आदमी शायद मिल के उठाएं, लेकिन इस पुली के ज़रिए से एक अकेला आदमी जो है ना वो स्ट्रिंग को पुल करता है, और ये पुली रोटेट करती है, और रोटेट करने से जो है ना वो स्ट्रिंग ऊपर जाती है, और स्ट्रिंग के साथ जो वो लोड है वो भी आसानी से ऊपर चला जाता है। यानी आप देख रहे हैं कि किस कदर इसका बेनिफिट है, और ये सारा बेनिफिट जो है वो पुली की इन्वेंशन की वजह से है, क्योंकि ये पुली जो है वो फिज़िक्स की इजाद है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंसीडर द पुली दैट मेक्स द इजी टू लिफ्ट हैवी लोड्स। ठीक है,
पुली ने जो है ना वो हैवी लोड्स को इजी उठाने के लिए इजी बनाया। इसके बाद आते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। ठीक है जी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है ये हमारी डेली लाइफ में बड़ा अहम किरदार है। हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से पॉसिबल है। ठीक है, कि पढ़ना लिखना, समझ आ रही बात की, काम करना, घर में टीवी देखना, हर चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, गर्मियों में हम एयर कंडीशनर चलाते हैं ठंडक लेने के लिए, पंखे चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, ये सारा काम जो है ना वो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो यूज़, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये किसकी इन्वेंशन है? ठीक है, जैसे कि उसने कहा हुआ है इज यूज्ड नॉट ओनली टू गेट लाइट एंड हीट, इससे हम लाइट भी हासिल करते हैं, हीट भी हासिल करते हैं, बट आल्सो मैकेनिकल एनर्जी दैट ड्राइव्स फैंस एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से हमें मैकेनिकल एनर्जी भी मिलती है, और वो मैकेनिकल एनर्जी किस काम आती है? ड्राइव्स द फैंस एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स, यानी पंखों को और इलेक्ट्रिक मोटर्स को चलाने में। ठीक है, यानी जो पंखे हैं और जो इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह हैं उनको चलाने के लिए, उनको ड्राइव करने के लिए जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी हमें मैकेनिकल एनर्जी देती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी किसकी इन्वेंशन है? ये फिजिक्स की इन्वेंशन है। फिजिक्स की वजह से जो है ना ये इजाद हुई है। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किसे कहते हैं? ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है आमदोरफ्त। ठीक है, यानी आने जाने के जराए। ठीक है जी, आमदोरफ्त, आने जाने के जराए, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के जराए। ठीक है, तो वो कौन से हैं? जैसे कि कार्स हैं, बसेस हैं, एरोप्लेन्स हैं, ट्रेन्स हैं, ये सारे क्या हैं? ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जिन्होंने हमारी लाइफ को इतना आसान बना दिया। वो पहले दौर होते थे जब लोगों को जो है ना वो कई कई मील पैदल सफ़र करना पड़ता था, कई कई किलोमीटर लोग जो है ना वो पैदल सफ़र किया करते थे। समझ आ रही बात की? ठीक है, और बाद में या फिर उनको अगर उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा सवारी मुयसर होती थी तो या घोड़ा होता था या फिर ऊँट होता था या गधा होता था। ठीक है, उन पे भी जो है ना वो कई कई घंटे लग जाते थे, क्योंकि वो भी जानदार है, जानवर हैं, वो भी थक जाते थे। लेकिन आज की इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कार्स, बाइक्स, बसेस, रिक्शास, ट्रेन, एरोप्लेन, ठीक है, ये चीज़ें इन्वेंट हो गई हैं जिसकी वजह से सफ़र इंतहाई आसान हो गया है, और जो घंटों का सफ़र है वो मिनट्स में आ गया है। समझ आ रही? जो डेज का सफ़र था वो आवर्स में आ गया है, जो आवर्स का सफ़र था यानी ट्रैवलिंग थी वो मिनट्स में आ गई है, और मिनट्स की ट्रैवलिंग जो है वो सेकंड्स में आ गई है। तो ये किसकी बदौलत हुआ है? यानी इन तमाम इन्वेंशंस की वजह से, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस हैं, इन चीज़ों की वजह से। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस असूल पे बनाई गई हैं? ये बनाई गई हैं फिज़िक्स पे, ख़ास तौर पे ये तमाम जो है ना ये मैकेनिक्स के असूल पे बनाई गई हैं। कारें, बसें, ठीक है, ये तमाम चीज़ें मैकेनिक्स के असूल पे बनाई गई हैं। और मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं, मोशन की कॉज और मोशन के इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फिजिक्स की ब्रांचेस में, और फिजिक्स की पहली ब्रांच जो हमने वो मैकेनिक्स पढ़ी थी। तो ये जितने भी ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स हैं या ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो मैकेनिक्स के उसूलों पे यानी मोशन के उसूलों पे जो है ना वो बनाई गई हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं डोमेस्टिक अप्लायंसेस को। ये डोमेस्टिक अप्लायंसेस क्या होती हैं? ठीक है, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। ठीक है, यानी घरों में इस्तेमाल होने वाली अप्लायंसेस चीज़ों को कहते हैं। ठीक है, घरों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे एयर कंडीशनर है, ठीक है जी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, ये सारी चीज़ें जो है ना ये फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पे बनाई गई हैं। एयर कंडीशनर कितना आसान है गर्मियों में, यानी कि इतनी शदीद किस्म की जब गर्मी पड़ रही होती है तो हम अपने घर में जब एसी चला के बैठते हैं तो हमें जो है ना वो बिल्कुल गर्मी का एहसास तक नहीं होता। इंतहाई जो है ना वो अफेक्टिव मौसर ठंडक जो है वो हमें महसूस हो रही होती है। रेफ्रिजरेटर्स जो है जैसे कि मैंने पहले भी बयान किया है कि हम इसमें कोई भी अपनी चीज़ को ठंडा कर सकते हैं। ठीक है,
पानी हम गर्मियों में ठंडा पीते हैं, मशरूब कोई भी ठंडा हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है जी। अपने जो है ना वो खाना वगैरह इसमें सेव कर सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर है, ठीक है जी। वैक्यूम क्लीनर जो होता है ये क्या करता है कि इसके ज़रिए से जो है ना वो रूम की एयर जो है ना वो उसको क्लीन किया जाता है, या फिर इसके ज़रिए से जो है ना वो घरों में जो कारपेट वगैरह होते हैं, ठीक है, कारपेट के जो अंदर डस्ट वगैरह होती है उसको साफ करने के लिए, सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत इजी है, ठीक है। वॉशिंग मशीन्स कपड़े धोने के काम आती हैं, ठीक है जी। पहले जो है वो घरों की खवातीन जो है वो कपड़े धोया करती थी हाथों से, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आज के दौर में वॉशिंग मशीन आ गई है, ठीक है, बल्कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जदीद टेक्नोलॉजी में, ठीक है, जिसने लेडीज़ का काम जो है ना वो मज़ीद आसान कर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद माइक्रोवेव ओवन है, इसमें हम जो है ना वो किसी भी चीज़ को गर्म कर सकते हैं, बजाय इसके ये नहीं कि आपके पास घर में गैस नहीं आ रही या कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो फिर माइक्रोवेव ओवन के ज़रिए से जो है ना वो हम अपना खाना या इस तरह की चीज़ें जो है ना वो उन्हें गर्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये किसकी इजाद हैं? ये बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनसे इजाद हुई हैं, यानी ये इन्वेंशन है फिजिक्स की। तो फिजिक्स का हमारी डेली लाइफ में बड़ा जो है ना वो अमल दखल है, किरदार है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन कहते हैं बातचीत के ज़राए को, ठीक है जी, यानी एक जगह से दूसरी जगह अपना पैगाम पहुंचाना या बात करना, ठीक है जी, इसे कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? बातचीत या राबता करना, ठीक है जी, एक दूसरे के साथ राबता करना, ठीक है। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से ऐसे जराए हैं जिनके जरिए से हम एक दूसरे से राब्ता कर सकते हैं? रेडियोज है, टेलीविजन है, ठीक है, टेलीफोन है, सेल फोन है जिसे हम मोबाइल फोन कहते हैं, कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर में इंटरनेट के जरिए से हम जो है ना वो दूसरों के साथ राब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। इन डिवाइसेस ने ना हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है। हम अपने घर बैठे जो है ना वो दूर दराज तक जो है ना वो क्या कर सकते हैं? राब्ता कायम कर सकते हैं। यानी फ़र्ज़ करो हमारा कोई अजीज़, कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव जो है वो बाहर के किसी मुल्क में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, सऊदी अरब में है या दुबई में है, किसी भी मुल्क में है, और हम अपने घर बैठे हुए उससे बड़ी ईजीली राब्ता कर सकते हैं। कि कैसे? इंटरनेट के ज़रिए से। इंटरनेट पर जो है ऐप्स होती हैं, कंप्यूटर के ज़रिए से हम उसको टेलीफोन कॉल कर सकते हैं, उसके साथ चैट कर सकते हैं, ठीक है, उसका हाल अहवाल जान सकते हैं। तो ये सारी जो है ना वो किसकी इन्वेंशन है? ये सारी फिजिक्स की इन्वेंशन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कह रहा है कि सच एज रेडियो, टीवी, टेलीफोन एंड कंप्यूटर आर द रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की एप्लीकेशंस का रिजल्ट है सारे। दीज डिवाइसेस हैव मेड आवर लाइव्स मच ईजियर, बहुत आसान बना दिया, फास्टर, तेज एंड मोर कंफर्टेबल दैन द पास्ट, और माजी की निस्बत जो है वो इंतहाई काबिल एतमाद, आरामदेह बना दिया, ठीक है। ये आपको पिक्स दिखाई हुई हैं। कंप्यूटर, ठीक है जी, ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर जो है इसके ज़रिए से हम दूर दराज तक रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। रेडियो है, खैर आजकल तो इसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है, लेकिन किसी ज़माने में जो रेडियो है वो कम्युनिकेशन का एक अहम ज़रिया समझा जाता था, जिसके ज़रिए से हम जो है ना वो ख़बरें सुना करते थे, ठीक है। लोग ख़बरें सुना करते थे कि जो है ना वो मुल्की हालात कैसे हैं और जो बाहर के मुल्कों के हालात हैं वो कैसे हैं, ठीक है। और ये सेल फोन है, इससे तो आप सब लोग वाकिफ़ होंगे, क्योंकि सेल फोन तो आजकल की इन्वेंशन है और ये तो घर में हर बच्चे के पास जो है ना वो सेल फोन मौजूद होता है। तो ये चीज़ें जो है ये सारी फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पर जो है ना वो इन्वेंट हुई हैं, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को इंतहाई आसान बना दिया है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे मोबाइल फ़ोन के बारे में। मोबाइल फ़ोन क्या है? सबसे कह लें कि जो इम्पोर्टेंट अहम इन्वेंशन आज के दौर में चल रही है वो मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन क्या करता है? मोबाइल फ़ोन हमें जो है ना वो कहीं पर भी दुनिया में कहीं पर भी जो है ना वो कॉन्टैक्ट करने में मदद देता है। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से हम लेटेस्ट वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन,
वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, पूरी दुनिया में, ठीक है, जहां से मर्जी। इंटरनेट, मोबाइल फोन में इंटरनेट यूज होता है और आप जानते हैं इंटरनेट के जरिए से हम अपने मुल्क में, अपने घर में बैठे हुए, ठीक है, दुनिया के किसी भी मुल्क में जो है ना वो राब्ता कायम कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल फोन का मजीद इस्तेमाल क्या है? वी कैन टेक एंड सेव पिक्चर्स, हम तस्वीर ले सकते हैं, पिक्स लेते हैं अपनी डिफरेंट पोज बना के, ठीक है, और उसके बाद उसे सेव करते हैं, ठीक है जी। सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, मैसेजेस को भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं ऑफ आवर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को, ठीक है। वी कैन आल्सो रिसीव रेडियो ट्रांसमिशन, यानी अगर हमने रेडियो सुनना हो ना तो उसके लिए हमें अलग से रेडियो लेने की ज़रूरत नहीं है, हम मोबाइल फ़ोन के अंदर भी रेडियो सुन सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के अंदर भी रेडियो ट्रांसमिशन की ऑप्शन होती है, जिसको हम प्रेस करके उसका कोई भी चैनल, जैसे कि FM 100 है, FM 101 है, 102 है, ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के जो चैनल होते हैं उनको हम सुन सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम कैन आल्सो यूज इट एज कैलकुलेटर एज वेल, और इसे हम कैलकुलेटर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसमें कैलकुलेटर का फंक्शन भी मौजूद होता है। कैलकुलेटर में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिवीजन, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। ऑल दीज आर द फ्रूट्स बाय द हार्ड वर्क ऑफ फिजिस्ट्स, और ये जो फिजिस्ट होते हैं, फिजिस्ट किन्हें कहते हैं? जिन्होंने फिजिक्स में अहम किरदार अदा किया है, यानी जो फिजिक्स के माहिरीन होते हैं ना, ठीक है, उन्हें फिजिस्ट बोला जाता है। जैसे जो केमिस्ट्री के माहिरीन होते हैं, ठीक है, यानी ये क्या है? माहिरीन फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स के माहिर लोग जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें फिजिस्ट बोलते हैं। जो साइंटिस्ट फिजिक्स के माहिर होते हैं उन्हें फिजिस्ट बोला जाता है। तो ये सारा जो है ना, ये उनकी हार्ड वर्किंग का नतीजा है कि उन्होंने सेल फोन ईजाद किया है, और सेल फोन जो है ना वो समझ लें कि एक हमने चलता फिरता कंप्यूटर जो है और अपने मोबाइल अपनी जेब में, अपनी पॉकेट में डाला होता है, ठीक है, और हम कहीं पर भी बैठे, वहाँ अगर इंटरनेट की सहूलत मौजूद हो तो हम कहीं पर भी जो है ना वो राब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ साइंस इन्वेंशंस इन ऑन एनवायरनमेंट, के इन्वायरमेंट पर जो है ना वो साइंस की हार्मफुल इन्वेंशंस क्या हैं, ठीक है, इफेक्ट्स क्या हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि हार्मफुल का मतलब है नुकसानदेह, ठीक है जी। हार्मफुल किसे कहते हैं? नुकसानदेह, जो नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ साइंस इन्वेंशन और एनवायरमेंट्स, हमारे एनवायरमेंट्स पे साइंस के क्या नुकसान आते हैं? वैसे तो साइंस ने हमें बहुत सारी फैसिलिटीज दी हैं, बहुत सारी सहूलियात दी हैं, ठीक है, हमारी जिंदगी को आसान बना दिया, कंफर्टेबल बना दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी साइंस के नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, और इसके कुछ हमारे एनवायरनमेंट पर जो है ना वो नुकसानात भी हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। द साइंटिफिक इन्वेंशंस हैव आल्सो काज्ड हार्म्स एंड डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मीन तबाही, ठीक है, तबाही का भी बायस बन रहा है ये, ऑफ सीरियस नेचर, ठीक है, नेचर में एक सीरियस हद तक, नेचर में सीरियस हद तक जो है ना वो तबाही का भी बायस बन रही है। वन ऑफ विच इज द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जिसमें एक है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन पैदा हो रही है, जैसे कि ये आप पिक में देख रहे हैं, ठीक है, ये देखें पिक में, ये फैक्ट्री जो है ना उसके चिमनीज में से निकलने वाले स्मोक को दिखाया जा रहा है, और ये स्मोक जो है ना ये क्या कर रहा है? हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है, ठीक है। एंड अदर डेडली वेपन्स, डेडली वेपन्स मीन क्या होते हैं? डेडली वेपन्स कहते हैं खतरनाक किस्म के हथियार, ठीक है, खतरनाक हथियार होते हैं जो आजकल हमने इजाद कर लिए हैं, जैसे गन्स हैं, ठीक है जी, एटम बम है, एटम बम तो सबसे ज्यादा खतरनाक है ना, ठीक है, खतरनाक हथियार तैयार किए हुए हैं, ठीक है जी। गन्स, और बड़ी जदीद किस्म की गन्स हैं, ठीक है, एक वक्त में कई कई बुलेट्स फायर की जा सकती हैं एक ही फायर में, ठीक है, इस तरह की जदीद किस्म की गन्स भी जो है ना वो आजकल इन्वेंट हो चुकी हैं, एटम बम इन्वेंट हो चुका है। तो ये डेडली वेपन्स, अगर हम इन्हें अब
किसी अच्छे मकसद के लिए यूज़ करें फिर तो ये साइंस की बड़ी अहम इन्वेंशन है, ठीक है, यानी अपनी सेफ्टी के लिए या इस तरह के कामों के लिए। लेकिन अगर हम इसको किसी दूसरे मकसद के लिए, किसी नेगेटिव पर्पस के लिए यूज़ करें तो फिर ये जो है ना वो कह लें कि नुकसानदेह है, यानी हमारे एनवायरनमेंट के लिए जो है ना वो ये नुकसानदेह है, ठीक है। तो जहाँ साइंस ने इतनी मतलब तरक्की की है और हमारे लिए बहुत सारी सहूलियात दी हैं, वहाँ साइंस की वजह से जो है ना वो कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, क्योंकि हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि इसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, तो फिर हम जो है ना वो इसके जो नुकसानात हैं उनको थोड़ा इग्नोर कर देते हैं या उन पर थोड़ी जो है ना वो काबू पाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक ही है बेटा, ठीक है जी। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।